मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरी बयान में क्या। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपीएलटी ग्रेड का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अपनी जो सीरीज चल रही है उसी में बात करते हैं। और एक नई चीज़ हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि ये जो आज से वीडियो आने वाली हैं, ये टीजीटी और जीआईसी के बच्चों को हर हाल में देखना है, हर कीमत पर देखना है। अगर आप इसको देखेंगे तभी अब जो एग्ज़ाम आने वाला है तो वो एग्ज़ाम टीजीटी का अगर एग्ज़ाम आएगा तो 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें दावा और दलील आपके सामने रखी जाएंगी। और दावा दलील के क्वेश्चन अच्छे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसमें आपका इन चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे कि मसलन ये आज का जो जैसे सवाल हम आपके सामने एलटी ग्रेड के लिए लेकर के आए हैं। और आज का जो सवाल है अफसाना है आखिरी कोशिश, हयातुल्लाह अंसारी का है। अब इसी में से अगर वो दावा दलील बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? पूरा अफसाना पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए 5, 6, 10 मिनट की वीडियो एलटी ग्रेड मेंस की आती है। तो टीजीटी और जीआईसी वाले हर कीमत पर देखें और सभी साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि उर्दू की सीट बचाई जा सकें। एलटी के जीआईसी के मेंस में ज़्यादा बच्चे पहुँच सकें और एलटी के मेंस में जो बच्चे हैं वो पास होकर के सीट बचाएं। क्योंकि उन्होंने साफ कहा है जो बच्चे 50% नंबर नहीं ला पाएंगे, 45% मेंस में नंबर नहीं होंगे, वो तो ऐसे ही बाहर कर दिए जाएंगे। तो आज का अपना सवाल है उस पर बात करते हैं। नए हैं अगर आप चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, इस चैनल के बारे में साथियों को बताइएगा और देख लेना कि जो एलटी ग्रेड का मेंस का एग्जाम होगा उसमें ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होने वाला है जो अपने चैनल से वाकिफ ना हो। उसकी वजह 500 बच्चे कुल पास हुए हैं, 300-350 बच्चे प्रेजेंट होने वाले हैं, 400 से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे। और हर वीडियो में अपनी एलटी मेंस के जो वीडियो आती है उसमें 500-400 व्यूज़ आते ही आते हैं। तो मेरी अपनी नज़र ये कहती है, अपना नज़रिया, कि ये बच्चे जो हैं हर बच्चा अपने चैनल से वाकिफ होने वाला ही वहाँ मौजूद होगा। आइए जानते हैं आज का जो है अफसाना। इसमें हम सवाल जो है आखिरी कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट अफसाना है और साथ ही साथ में हयातुल्लाह अंसारी की मंजरकशी, इस तरह से सवाल को आपको बताना है। तो अब इसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर वो दावा दलील यहाँ से बनाए तो कैसे आपको गौर से सुनना है, फिर उसके बाद इसी से हम दावा दलील आपके सामने रख देंगे। देखिए, अफसाना है आखिरी कोशिश, खुलासा देखिए हयातुल्लाह अंसारी के बारे में है, आपको मालूम ही है। अफसाना आखिरी कोशिश गुर्बत और भूख की एक दर्दनाक तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर है, दर्दनाक तस्वीर है। और इस तस्वीर के अंदर आप क्या देखेंगे कि इसके मरकजी किरदार, 2 किरदार बहुत अहम हैं। दोनों भाई होते हैं, एक होता है घसीटा और दूसरा होता है फकीरा। कहीं फकीरे लिखा होगा, कहीं फकीरा। तो घसीटा और फकीरा हैं जो एक बीमार मरने के करीब बुढ़िया को डोली में डालकर शहर में भीख मांगते फिरते हैं। दरअसल ये बुढ़िया इनकी दोनों की माँ होती है। और ये कई बार यहाँ से सवाल बन चुका है कि किस अफसाने में आखिरी को वो कौन सा अफसाना है जिसमें भीख मांगने की तरकीब बताई गई है। तो इसी में बहुत लंबा अफसाना है, खुलासा हम जो आएगा जितना लिखना है बस हम उतना बता देते हैं, वरना इसकी कहानी तो बहुत बड़ी है कि ये दोनों भाई जो है, वो फकीरा जो होता है ये कोलकाता में काम करने जाता है, फिर वहाँ से सीख करके अपने गांव आता है, फिर ये अपने भाई को बताता है किस तरीके से पैसा पैदा कर सकते हैं। वो लंबी कहानी है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे। अब इसमें क्या देखिए, एक दिन की कमाई अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, भीख मांगने वालों की कमाई अमूमन उन लोगों से ज़्यादा है जो मेहनत करने वाले हैं, खास तौर से मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के। तो 2.25 रुपये मिलते हैं। इससे वो बाजार से तेल की पुड़ियाँ, तरकारियाँ, सेर भर मिठाई, कबाब, इसके साथ साथ में ये चीज़ें वो खरीदते हैं, कबाब, मूलियाँ और बेड़ियाँ खरीद लेते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है कि शहर के बाहर एक शाही खंडहर यानी टूटी हुई हवेली के साये में बैठकर पहली बार उनके सामने नेमतों का ढेर लगता है। तो अब ये जो हैं सभी बैठे हुए हैं, अब वहाँ पर ये अच्छे से खा रहे हैं। दरअसल ये अफसाना जो है वो मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन जो है उसका चरवा कहा जाता है। एक पॉइंट यही आप यहाँ से याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद के अफसाना जो है कफन का चरवा कौन सा अफसाना है, तो आखिरी कोशिश है। आगे देखिए, सारी उम्र महरूमी और भूख आज के दिन बाहर निकल आती है। इतने दिन के बाद खाना मिला है। ऐसे ही उसमें भी होता है, उसमें जो होता है वो मादो और घिसू खूब आराम से बाजार में पुड़ियाँ और कचौड़ियाँ खा रहे होते हैं। दोनों मरभूकों की तरह, यानी बहुत भूख से अधमरे हैं, मरभूकों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। एक एक पूरी का एक एक ही निवाला, यानी इतनी तेजी से खाते हैं कि एक पूरी एक निवाले में खा जाते हैं। मिठाई की डलियां गप से निकल जाता है, निकल जाना, ये मतलब ऐसा करते हैं, निकल जाना, गोया जिंदगी भर की भूख इसी एक दिन में बुझा देंगे। ये वो इस तरह से खा रहे हैं।
खाने के शोर से डोली में पड़ी बुढ़िया जाग जाती है और खाना मांगती है। घसीटा होता है यहाँ पे, घसीटा लिखा, घसीटे को उस पर तरस आता है, यानी अपनी माँ पे इससे तरस आता है। वो उसे उठाकर बैठाता है और अपने हाथ से खिलाता है। इसके बाद आगे देखिए, बुढ़िया बदहवासी से निगलती जाती है। अच्छा, बदहवासी से निगलती क्योंकि ये बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं है, तो फटाफट ये ऐसे मुंह चला करके, बूढ़े बड़े जैसे लोग खाते हैं वैसे देखा होगा, उस तरह का मंजर खींचा है। तो निगलती जाती है और मजीद मांगती है। हाथ पांव हिलाकर आगे सरकती है, क्योंकि ये चल नहीं पाती, रगड़ कर चलती है जमीन में, कमर टूटी हुई है। सरक जाती है जैसे सारा खाना एक ही बार में मुंह में भर लेगी। आगे देखिए, घसीटा झल्लाकर कहता है, लो तुम भी क्या याद करोगी। ये दोनों सब खा रहे हैं तीनों। ये उनकी आखिरी कोशिश है। क्या उनकी आखिरी कोशिश है? खाने में, खाना जो अच्छा मिल रहा था, यही उनकी ख्वाहिश थी जो उनकी आखिरी कोशिश में माना गया है। मरती हुई बुढ़िया की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना और खुद भी जिंदगी में पहली बार जी भर कर खा लेना। अफसाना गुर्बत के इस अलमिये को दिखाता है, गुर्बत के उस अलमिये को दिखाता है जहां इंसान की सारी मोहब्बत, सारी इंसानियत पेट की भूख के सामने हार जाती है। आगे देखिए, शाही खडर, यानी वही जो टूटी हुई हवेली है, खडर में बैठे फ़कीरा का ये शाही खाना, यानी वो खडर में बैठे हैं तो अमीर के, और टूटे हुए में बैठे हैं तो शाही खाना हो गया, शाही महल का। शाही खाना दरअसल माशरे की तबक़ाती निज़ाम पर एक गहरा तंज़ है। तो इस तरह से ये मैंने 225 वर्ड में लगभग खुलासा किया, चाहे तो इसका और भी कम कर सकते थे। अब देखिए, अगर टीजीटी या जीआईसी में वो सवाल बनाना चाहे तो ऐसे बना देगा कि हयात दावा करेगा, पहला दावा हम बताते हैं, वो दावा करेगा कि हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना आखिरी कोशिश पाकिस्तान हिंदुस्तान की बंटवारे से पैदा समाज की बुराइयां और हालात का मंजर कशी करते हैं, दावा ये करेगा। दलील ये देगा कि हयातुल्लाह अंसारी ने अपना अफसाना आखिरी कोशिश मुंशी प्रेमचंद के अफसाना कफन का चरवा उड़ाया है या चरवा किया है, इस तरह से। अब वो आपसे पूछेगा दावा सही है कि दलील सही है, दलील सही है कि दावा सही है, दोनों सही है कि दोनों गलत हैं, दावा सही है और दलील भी सही है और वजाहत सही है, इस तरह के वो सवाल बना देगा। तो अगर ये आपने खुलासा अभी देखा तो इसमें मंजर कशी कहीं भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे से नहीं है। अगर सवाल में यह कहता कि हयातुल्लाह अंसारी ने अपना अफसाना आखिरी कोशिश में समाज की गुर्बत से, मुफलिसी से पैदा होने वाली मंजर कशी और समाजी बुराइयों को बयान किया है, तो फिर दावा सही हो जाता और दलील भी सही हो जाती, लेकिन वजाहत फिर भी सही नहीं होगी। इस तरह के सवालों को हैंडल करने के लिए रोज़ जो टॉपिक लाते हैं उनसे आप अपने आप भी सवाल बनाइए। आखिर में हम खुद भी कराएंगे, कम से कम 100-150 ऐसे क्वेश्चन करा देंगे दावा और दलील से हर टॉपिक पर, ताकि आप आसानी से निकल सकें। बाकी आपको मेंस में पहुंचने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और अपनी किताब शाहीन इसके लिए बहुत उम्दा काम कर रही है और करेगी भी आगे। तो इसको मंगाइए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, चाहे जो सवाल हो आपको इसी पर बता सकते हैं, कोई मशवरा दे सकते हैं, कोई मशवरा ले सकते हैं। टीजीटी या जीआईसी 2026 का कोई भी एग्जाम उर्दू का दे रहे हैं तो ले सकते हैं। इसके नोट्स जरूर पढ़िएगा, इसको रट डालिए। बाकी हमने जो क्लास कराए हैं उनको पढ़िएगा टीजीटी जीआईसी के लिए। आपका कोई मशवरा है जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।